सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को लेकर के, कुछ विषयों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली बार हमने जैसे मुलाकात किया था, बातें किया था परमेश्वर के विषयों को लेकर के, उसी प्रकार से आज फिर से मैं कुछ ना कुछ बातों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं आप सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, पाप क्या है? बहुत लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग धारणाएं होती हैं और अलग अलग मान्यताएं होती हैं कि पाप अलग अलग चीज़ों में है। गाली देना पाप है, चोरी करना पाप है, या शराब पीना पाप है, सिगरेट पीना पाप है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पाप इन सब में नहीं है। साधारण सा एक फंडा है कि परमेश्वर की व्यवस्था को ना मानना, परमेश्वर की इच्छा को ना मानना ही पाप है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, जीवित हैं, परमेश्वर के राज्य में कार्यरत हैं, और यदि हम उसकी बातों को ना सुने, उसके वचनों पर ना चलें, उसकी इच्छा पर ना चलें, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। देखिए, एली के पुत्रों को देखिए। एली तो परमेश्वर की सेवकाई में था, लेकिन जो उसके पुत्र थे वो सेवकाई में रहते हुए भी पाप में जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहे थे, और अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको मृत्यु दंड दिया। तो जब परमेश्वर की इच्छा में चलना ही हमारे जीवन का सार्थक एक विषय है। हो सकता है आपके अलग विषय हों, अलग कार्य हों, अलग सोच हो, अलग विचार हो, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था एक ही है। हमारा काम है उसकी व्यवस्था को पूरा करना, हमारा काम है उस व्यवस्था पर चलना। मैं जानता हूँ कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारे सुनने में, हमारे देखने में, हमारे बोलने में, हर रोज हमसे कुछ ना कुछ गलती होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अंधेरे में ढकेल दें। नहीं, हमारा कार्य, हमारा लक्ष्य केवल परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको एक कार्य दिया हो सकता है आपको प्रार्थना करने का कोई विषय दिया हो सकता है आपको आराधना करने का कोई विषय दिया हो सकता है कि आपको कोई ना कोई एक नया उदाहरण, विषय दिया जाता हो परमेश्वर की ओर से, और आप उन चीज़ों को टाल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक पाप का कारण है। परमेश्वर की इच्छा को ना मानना भी एक पाप है। मेरे हमारी कलीसिया में एक बहन आती थी, तो हर रोज कुछ ना कुछ विषय हमें देती थी, बोलती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो परमेश्वर की इच्छाओं से पीछे हटने लगी, और जिन चीज़ों में से निकल करके वो आई थी, उन चीज़ों में दोबारा चली गई। कारण क्या है? वो अपनी सोच को, अपने विचारों को परमेश्वर से नहीं मिला पाई। आज वो फिर से उसी चीज़ में है, उसी दलदल में है जिसमें से वो निकल कर आई थी। ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण है। परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी योजना को समझना, उसके प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि उस परमेश्वर के रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, उसकी इच्छा को मानना बहुत मुश्किल है, उसके वचनों को पूरा करना बहुत मुश्किल है। अरे, एक बार आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ कर देखिए, क्या लिखा है कि मेरी व्यवस्था को पूरा करना बहुत सरल है, मेरे जुए को उठाना बहुत आसान है। हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना सबसे पहले हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी इच्छा को क्या रखा है, क्यों बनाया है। उसकी इच्छा में चलना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये जरूरी जानना नहीं कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सही है, क्या गलत है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा में, उसकी योजना में चलना सीख जाएंगे, तो वहीं से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सीख जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर हफ्ते चर्च जाते हैं, हर रोज प्रार्थनाओं में बैठते हैं, हर रोज परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन मैं उनमें परमेश्वर की इच्छा को नहीं देख पाता, मैं उनमें परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाता। अभी कुछ देर पहले जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रहा था, तो
तो वहाँ पर एक विषय था, एक वचन था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर। तो हमें इन विषय को लेकर के अपने जीवन में क्या सोचना चाहिए, हम किस प्रकार से आज प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी कोठरी क्या है, हमारी प्रार्थना के विषय क्या है। केवल मांगना 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 ही परमेश्वर की योजना को पूरा करना नहीं, हमें अपने हृदय को भी खोलना है, अपने मन को खोलना है, अपने कानों को खोलना है, अपनी आंखों को खोलना है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की सामर्थ्य को पूरा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इन बातों को आप समझे होंगे कि पाप क्या है। पाप कोई भारी चीज नहीं है, पाप केवल परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना करना है। मैं आप लोगों को उत्साह करता हूँ, आप परमेश्वर की योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी बातों में चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रार्थना में अपना समय बिताइए। इस विषय के साथ, एक छोटी सी बात के साथ मैं आपसे विदा मांगता हूँ। आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।